ओम शांति। 9 अप्रैल 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। प्रश्न मुरली का, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते सर्वे से बुलंद, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, बाबा संग चलूं, बाबा संग बैठूं, बाबा संग उठूं, तो ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। बाबा खुद कहते हैं कि बच्चे, तुम मेरे साथ हर बात शेयर करो। सुबह उठो, बाबा को सबसे पहले गुड मॉर्निंग करो, फिर बाबा से पूछो, बाबा आज मैं ये खाना बनाऊं, बाबा आज मैं ये कपड़े पहनूं, बाबा आज यहाँ चले, बाबा वहाँ चले, बाबा ये करूं, बाबा वो करूं। कई बच्चे समझते हैं कि बाबा से क्या छोटी छोटी बातें पूछना, क्या बाबा से बातें करना। तो बाबा खुद कहते हैं, बच्चे मेरे साथ में हर बात साझा करो, है ना। तो आज बाबा कह रहे हैं कि मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम बाप के बच्चे भी बैठे हैं। वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनाने लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्माभिमान बनो, आत्माभिमानी बनो। हम आत्मा है, शरीर लेते हैं पार्ट बचाने लिए। एक शरीर से पार्ट बचाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पार्ट 100 वर्ष का, किसका 80 का, किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का। बाबा ने कहा, कलयुग के अंत में जास्ती जन्म और जास्ती मृत्यु होते, क्योंकि जो भी जिसके द्वारा, जिस आत्मा के द्वारा विकर्म हुआ, तो उसकी सजा भी उसे यहाँ ही अंतिम जन्म में मिलती है। तो उसको जैसी आई थी आत्मा पवित्र, वैसे ही वापस जाने के लिए उसको फिर बार बार जन्म लेकर अपने हिसाब किताब चुकतू करने पड़ते हैं। तो बाबा आज कह रहे हैं कि किसका पार्ट 100 वर्ष का, किसका 80 का, किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का भी। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं। आजकल तो देखो, बाबा कहते हैं कि माँ के कोख में ही अंदर ही बच्चा जन्मते पहले चला जाता है, देह छूट जाती है। तो बाबा कहते हैं जन्म से ही पहले खत्म हो जाते। कोई जन्म लेने से गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। ये है मृत्यु लोक और वो है अमर लोक। अमर लोक में बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि मृत्यु ही नहीं होती, मृत्यु तो जरूर होती है, लेकिन मृत्यु का समय निश्चित है। 150 वर्ष आयु बाबा ने कहा, जिसको गोल्डन एज कहा। एक बाबा ने कहा सतयुग में गोल्डन एज, त्रेता में सिल्वर एज, द्वापर में कॉपर एज और कलयुग में आयरन एज। तो ये 4 एज हैं जिसमें बाबा ने सतयुग की गोल्डन एज अर्थात स्वर्ग की दुनिया में क्या कहा बाबा ने, अमर लोक। 150 वर्ष की आयु के एक दिन पहले ना एक दिन बाद तन छूटता है,
उस आत्मा को यह आभास हो जाता है कि मेरी आज आयु 150 वर्ष की हो गई है, तो वह दूसरी देह अर्थात नए बच्चे की देह ले लेते हैं। और वहां बाबा कहते हैं कोई बूढ़ा महसूस नहीं करता, लेकिन उम्र जब हो जाती है तो देह छोड़ दूसरी देह ले जाते हैं, उनको साक्षात्कार होता है। उसे कहते हैं स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक कहते हैं कलयुग को, जहाँ किसकी भी आयु का कोई पक्का प्रमाण पत्र नहीं है कि कब होनी है, 2 वर्ष में, 1 वर्ष में, 80 वर्ष में, 100 वर्ष में या कोख में ही। तो इसलिए बाबा ने कहा कि इस उम्र में और सतयुग की उम्र में रात दिन का फर्क है। बाबा कहते यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहते हैं। कहा जाता है सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता है, वहां विकर्म होते ही नहीं। जब हमारा कर्म अकर्म होता है तो हम सुखी होते, और जब हमारा कर्म विकर्म बनता है तो दुखी होते। तो बाबा कहते सतयुग में वहां विकर्म होते ही नहीं है, रावण राज्य ही नहीं, वहां विकारों से कोई पैदा नहीं होता, वहां योग बल से ही होते हैं। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से शिव के नाटक में या गणपति को दिखाते हैं, या जिस तरह से भी महाभारत में कर्ण को दिखाया है, किसी भी प्रकार से कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं, तो कभी भी ये नहीं दिखाते हैं कि वो 9 मास पहले गर्भ में माँ के आया। वो साक्षात्कार होता है, एक लाइट जैसे चमकता है, आत्मा प्रवेश करती है और बच्चा आ जाता है। तो योग बल से फिर गणेश को भी दिखाया कि जब शिव जी को अलाउड नहीं करते हैं और माता पार्वती नहाने जाती हैं, तो वो अपने मैल के द्वारा एक बच्चे को रखती हैं दरबारी के रूप में, और कहती हैं कि जब भी तुम्हारे पिताजी आए तो उन्हें प्रवेश करने से मना करना। तो वो उनको दरबारी बना करके अपने बाहर बिठा देती हैं। ऐसे दिखाते कर्ण को भी दिखाया कि उसको श्रापित किया कुंती को, और उसका बेटा हुआ शादी से पहले। तो इस तरह से जो भी बाबा कहते हैं ये कहानियां हैं, तो इन सब के पीछे कोई ना कोई सत्य भी है, जो सत्य आकर बाप बताते हैं। शास्त्रों का, चाहे गीतों का, चाहे उपनिषद लेख, जो भी गीता वीता जो भी है, सब बाबा शास्त्रों का हमें यथार्थ राज भी समझाते हैं। सत्य नारायण की कथा बाबा कहते हैं, मैं सत्य बाप आकर के ही तुम बच्चों को नर से नारायण बनने की जो सत्य श्रीमत देता हूँ, सत्य बताता हूँ, तो फिर उस श्रीमत से तुम नर से नारायण बनते हो। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि कोई भी कैलाशपुरी में या सूक्ष्म वतन में कोई पार्वती को कोई भी बैठ करके शंकर कथा सुना ना सके। सूक्ष्म वतन साक्षात्कार के लिए है। तुम बच्चे जो बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, आत्मा जो खुद को समझते हैं, वो चैतन्य बच्चे, वो सालिग्राम है ना, बाबा आत्माओं से बात करते हैं ना। तो एक कोई पार्वती, एक कोई द्रौपदी, एक कोई सीता की बात नहीं, यहाँ कोई एक अर्जुन की बात नहीं। यहाँ जो भी आत्माएं हैं सभी अर्जुन हैं, सभी द्रौपदियां हैं, सभी सीताएं हैं, और दुशासन भी सभी है, क्योंकि यहाँ चाहे नर हो चाहे नारी हो, विकार सबके अंदर में व्याप्त है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ सभी हैं। तो राम एक है, निराकार राम परम पिता परमात्मा शिव भगवान, जो हम आत्माओं को इस रावण की गिरफ्त से छुड़ा करके ले जाते हैं अपने श्रीमत के द्वारा। बाकी गति दुर्गति में जो पड़े होते हैं वो हम आत्माएं ही होते हैं। और बाबा कहते हैं मैं सबको लेकर के जाता हूँ। शिव की भूतनाथ ऐसे सबको लेकर जाते हैं। बारात भी गाई हुई है, तो उसमें चाहे विकारी हो चाहे निर्विकारी बनकर जाए, चाहे बाबा के बच्चे बनकर साथ जाए, चाहे फिर दुल्हन बनकर सर्जनी बनकर साथ साथ चले ऐसे। लेकिन बाबा कहते हैं मैं सबका सदगति दाता भी एक ही हूँ, है ना। तो बाबा हमें सबको ले जाते हैं, चाहे फिर बाबा का ज्ञान सुनकर जाएं, साथ जाएं, या फिर पिछाड़ी में जाएं, भोग कर जाएं, या योग से चले, लेकिन जाते सब हैं, ले जाते सबको हैं। बाबा तो सबका सदगति दाता है ना। तो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बाप एक ही है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं
यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता है, वहाँ विकर्म होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं। बाप सब बातें समझाते हैं, बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है, सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है। जिसको अपना शरीर नहीं है वह सदैव शिव ही कहलाते हैं। जैसे वह पुनर्जन्म रहित है वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है, उनको कहा जाता है सदाशिव, कल्याणकारी, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा कहते सदैव लिए शिव ही है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता, इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। ब्रह्मा ही रहता, ब्रह्मा भी बाबा रखते हैं, है ना, वो तो लेख राज है। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा के तन में परे ते परे रहने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर जब इनके अंदर में प्रवेश करता है तो इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। इसे स्त्री कहो या बाप कहो, है ना। तो बाबा कहते हैं इसे मैं अडॉप्ट करके तुम बच्चों को मुख वंशावली बनाता हूँ। तो तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास, वह हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे, ड्रामानुसार जिनको नाम दिए वह गायब हो गए, है ना। तो बाबा कहते हैं बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे, परंतु दे दिया, धोखा दे दिया तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है, घर में लौटते तो है ना। ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते हैं, कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद रहते हैं, आते रहते हैं, मोह में फंस मरते हैं, रग जुटी रहती है। कोई का तो झट कनेक्शन टूट जाता है, टूट पड़ता है, तोड़ना तो है ही। बाप ने समझाया है कि अभी वापस जाना है, बाप खुद बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत, क्यों आंखों में बच्चे समाये हुए हैं, आत्माएं नूर है, नूर है ही। बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं सेंटर संभालते, और कोई ब्राह्मण बन फिर बेकार में चले जाते हैं, तो वो ना फरमानवारदार बच्चे होते हैं जो बाप का ऑर्डर नहीं मानते हैं। तो यह बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं यह तो कुल कलंकित निकला। लौकिक में भी कोई कोई बच्चा विकारों में गिरकर या शराब के नशे में या किसी भी प्रकार का जुआ आदि खेल करके कुल कलंकित करते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा कहते जो विकारों में ब्राह्मण बनकर गिरता तो वो कुल कलंकित करता है, कुल कलंकित निकला। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं, बच्चों को समझाते रहते हैं किसको भी नाम रूप में नहीं फंसाना, न फंसना है। उनको भी सेवी कुल कलंकित कहेंगे, सेवी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं, ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं। आज वह है नहीं, पहले ये सब होता था। बाप कहते हो माया तुम बड़े जबरदस्त हो, ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं तुम उनको भी खा लेती हो। ओ बाबा, तो जैसे बाप समर्थ है माया भी समर्थ है, क्योंकि हम हैं ही मायावी राज्य में, ये तो रावण राज्य है। तो रावण क्यों नहीं सोचेगा कि मेरा राज्य कोई छीन ना पाए, है ना। लेकिन अंत में मायावी रावण ही हारता है ना। राम की जीत होती है। तो विकारों पर जीत पहन करके ही तो इस विश्व को शांति की दुनिया, सुख की दुनिया बनाते हैं ना। तो सुख शांति की दुनिया आएगी तो उसके लिए रावण को हारना पड़ेगा। लेकिन रावण हमेशा ये अपना बल आजमाता है कि किसी भी प्रकार का मेरे राज्य को कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो कोई छीन ना सके। लेकिन ये भी ड्रामा में नोंद है कि जाना ही होता है छोड़ करके उसे। इस दुनिया में सुख की दुनिया, शांति की दुनिया आनी ही है।
तो बाबा कहते जैसे बाप समर्थ है, माया भी समर्थ है। आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल्प तो फिर माया व समर्थी गंवा देती है। आधा कल्प फिर माया क्या करती है, वह जो हमें प्राप्त होती है समर्थी बाप के द्वारा वह गंवा देती है। यह है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही साल्वेंट थे, इन साल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी कृष्ण बनने के लिए पढ़ रही है। वही फिर लक्ष्मी नारायण स्वयंवर के बाद बनते, तो राधा और कृष्ण एक राज्य में नहीं, अलग अलग राज्य में। प्रिंस प्रिंसेस एक अलग गांव में और कृष्ण अलग गांव में पैदा होते। 3-4 वर्ष की आयु का फर्क दोनों में होता है। फिर जब स्वयंवर होता है तो वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते अभी वह भी पढ़ रहे हैं, उनकी आत्मा भी पढ़ रही है। आगे तो जहां तहां तुम माथा टेकते थे, बाबा कहते हैं जहां तहां तुम क्या करते थे, माथा टेकते थे ना। तो अभी तो अब पता चल गया है कि माथा टेकने का काम ही नहीं, तो अभी ज्ञान है। हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो। हर एक आत्मा अपना पार्ट बजाते हैं ना देह लेकर। तो बाप कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं। बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे ना सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं यहाँ जहाँ से आए वहां चले गए। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ। तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट हैं। बाप राम है राइटिस, रावण है अनराइटिस। हर बात में असत्य बोलते हैं, यह ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे, दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। ऐसे तो नहीं है कि हम डायरेक्ट ज्ञान में आ गए, पहले हमने भी भक्ति की फिर आए ना। जास्ती भक्ति वालों को मिली बाबा की साथ है ना ज्ञान। तो दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पापात्मा को देते तो फिर पुण्यात्मा कैसे बनेंगे। वहां आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं। यहाँ तो लाखों रुपए का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। देवताएं पदमपति कैसे बने यह किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, फिर उन्होंने क्या किया, पैर में कमल का पुष्प बना दिया। तो पापा कहते हैं पैरों में कमल का पुष्प नहीं। यहाँ जो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, जो ब्राह्मण बन पालना बच्चों के बाप कर रहा है, खुद ईश्वर पढ़ा रहा है, तो ये जो तुम्हारा जीवन अभी का है यही फिर तुमको पद्मपति बनाएगा। तो यह किसको भी पता नहीं। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां हैं, बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता है कि कौन से कर्म किए हैं। अगले जन्म में जो राज्य मिला है वह तो है ही नई सृष्टि, तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। 5000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए अथाह युक्तियां निकलती हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना। जिसका पाठ ही पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे।
हाँ, अब बाप आते ही कल्प में एक बार हैं, बाकी समय वो वहां रहते हैं। तो जरा सोचो कितना शांति में होंगे, कितना समय शांति में रह करके कितना शांति का सागर कैसा शांत उसमें समाया होगा। तो बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट, है ना। सतयोगी राज्य में हीरो हीरोइन बन करके जाना है ना, कि साइड हीरो बनना है कि नहीं बनना है। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह नशा कभी और कोई में हो ना सके, और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। यह तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं, जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बात करूं। बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूँ। हम 5000 वर्ष बाद आए हैं, बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, इस संसार में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं जो निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, वो सब बाबा कहते हैं आत्माएं तो हाजिर हैं देह के साथ में, तो उनको पावन बनाना है। बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ, एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय और कुछ कोई नहीं, आपके सिवाय और कोई नहीं, एक तुम ही सब कुछ, है ना। तो आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसे। तो अब तो तन को छोड़ने से, तन के खोने से डरते हैं, है ना, और पैसे को गुप्त रखते हैं और मन को यहाँ वहां लगा कर रखते हैं। तो बाप कहते हैं मान ही नहीं रहे हो। तो बाबा कहते ऐसे कहते थे कि श्रेष्ठ बनेंगे, गाते भी हैं ऊंचे ते ऊंचे भगवान है, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंचे है और बनाते भी ऊंचे ते ऊंचे। तो बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान जो अब तुमको देता हूँ वह फिर प्रायः लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो? जलाते हो तो जलता क्यों नहीं है? यदि एक शरीर कोई आत्मा छोड़ती है तो शरीर को जलाने के बाद में वो शरीर तो नहीं लौट करके आता ना, फिर रावण क्यों बार बार जलाने पर भी लौट आता है ना। तो वो विकारों का जो टोकरा है वो तभी खत्म होगा ना जब बाप आएगा, वो भी हर किसी का नहीं होता, है ना। तो बाबा कहते रावण को जलाने की जो तुम समझ नहीं सकते, रावण को कब से बनाए आते हैं ना। तो बाबा कहते पूछो क्यों जलाते हो? कुछ भी पता नहीं, अर्थ ना समझने के कारण कितना शाद माना करते हैं। बहुत विजिटर शादी को बुलाते हैं, है ना, कितना कुछ करते हैं नवरात्रे में। तो जैसे सेरेमनी करते हैं तो सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की, तुम समझ नहीं सकते। रावण को कब से बनाते आते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। पहले छोटा, अब तो देखो 60 फुट का 200 फुट का इतना इतना बनाते, तो सब शादमाना ही है ना, बाबा कहते हैं। तो इस तरह से बनाते आ रहे, लेकिन क्यों नहीं जल रहा जब परंपरा से चला आ रहा है। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि फिर विकार भी जास्ती बढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं रावण भी बढ़ता जा रहा है। तो कहते हैं यह परंपरा से चला आता, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। आखिरी रावण को कब तक जलाते रहेंगे तुम तो जानते हो। बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। बाप कहते हैं यह रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं, तुम जानते हो। इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता आया है वह सब नोट है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको यह समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित हैं। हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, यह भूलना नहीं है। तो सदैव श्री बाबा याद आएगा। यह हमारा बाबा है, पहले पहले है, यह बेहद का बाबा।
बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा कि हमें सतयुग का राज्य मिलेगा, विश्व पर राजाई मिलेगी, हम विश्व एक है और दुनिया के मालिक बनेंगे। ऐसे सब तो नहीं आता ना भगवान ईश्वर को याद करने में, नहीं आएगा विचार। सबको बोलो बेहद का बाप समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा उनका यह रथ है, उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है। बाबा कहते हैं अब इस बैज पर भी तुम समझा सकते हो, है ना। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम, सुख धाम। दुख धाम को तो भूलते जाते हैं, यह भी जानते हैं। फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक धर्म, फिर उनके कितने निकले हैं, कितनी लड़ाइयां आदि लगी हैं। अनेक से तो लड़ाई होगी, उसने कहा मेरा बड़ा, उसने कहा मेरा बड़ा, उसने कहा मैं ऊंचा, उसने कहा मैं ऊंचा, तो लड़ाइयां होंगी। जहाँ एक होगा वहां ना तेरा ऊंचा ना मेरा ऊंचा, मेरा तेरा सब बराबर, तो वहां तो अद्वैत राज्य है, यहाँ द्वैत राज्य है। अनेक बातें हैं, तो लड़ते तो सब हैं, क्योंकि निधन के बन जाते हैं ना। अपने बाप को भूल गए तो निधन के बन गए, है ना। अपने पिता को भूलने से संस्कार भूले ना, तो बाबा कहते निधन के बन जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वह कभी कोई तुमसे छीन न सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, जो कोई छीन ना सके। इसमें अखंड अटल अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां आदि ज्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है। यह सब पिछाड़ी की हैं, उसी से ही हिसाब किताब चुकते होंगे, फिर होंगे नहीं, होंगे ही नहीं। बाबा कहते हैं आधा कल 2500 वर्ष, तो अभी सब उथल खाएंगे। बूढ़ों को भी माया जबान बना देगी। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहाँ फीमेल्स नहीं होती हैं। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहां भी फीमेल्स नहीं होती हैं। कोई की तरफ देखते भी नहीं, भिक्षा ली चले गए, आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, है ना। विवाह के उपरांत भी यही होता था कि कितना कुछ देखो, घूंघट प्रथा थी, सब कुछ, तो बाबा कहते पहले नहीं देखते थे। तो बाबा कहते समझते थे जरूर बुद्धि जाएगी, बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है, इसलिए बाबा कहते भाई भाई देखो, शरीर का नाम भी नहीं। यह बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। यह राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाप कहते हैं बनो, श्रीमत पर चलो, माया के तूफान तो आएंगे, कर्म इंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए तब देवाला मारा, यह तो चला आता है। बाप तो कहते हैं मैं आया ही हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझावंती, फिर देवाला मारंती। माया बड़ी जबरदस्त है, अच्छे गिर पड़ते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते हैं, ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ। अच्छा मीठे सिकीलदार बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। दूसरा, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है, बीमारियां आदि से डरना नहीं है, सब हिसाब किताब अभी ही चुकतो करने हैं। वरदान, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। यह वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है।
तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो जहां चाहो जिस स्थिति में चाहो सेकंड में सेट कर लो, सेवा खींची नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज या शरीरी बन जाएंगे। स्लोगन बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया शुक्रिया।